ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं राहुल गांधी मरकज की बीजेपी की पॉलिसियों पर अक्सर हमले करते आ रहे हैं। वो आरएसएस पर भी निशाना साधते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडिया फॉर इंडिया के प्रोग्राम में राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर वार किया। एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस ने नजरियाती लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि मुल्क आज जैसी सूरत हाल पहले कभी न होती थी। पोलराइजेशन, दौलत का कुछ हाथ में जमा होना और मीडिया पर कंट्रोल करना। उन्होंने मजीद कहा है कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है। बीजेपी ने मुल्क में केरोसिन छिड़काने का काम किया है। बस एक चिंगारी की जरूरत है, सब मुश्किलें बढ़ जाएगी। Polarization and total dominance of media. The RSS has built a structure that has penetrated into the large mass, right? And the opposition parties and the Congress need to build such a structure, and we need to go much more aggressively to the large mass of people, the 60-70% of people who don't vote for the BJP, and we need to do it together through the idea. One of the ideas that we stated in Udaipur, which is the idea of mass participation. Look, we are sitting on a powder keg, right? We are sitting on a India that is primed, right? We have massive level of polarization. We have huge unemployment. We have, as I said, the backbone of employment broken, and we have massive concentration of wealth. We are going to have social problems. They're coming, without any doubt. There is going to be a mass upsurge. Now the question is, can the opposition make that upsurge peaceful, effective in changing the politics? You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together, bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down, things can go wrong. बीजेपी लीडर मनोज तिवारी का कहना है कि राहुल मुल्क मुखालिफ बातें कर रहा है और मुल्क उसे एक न दिन जवाब देगा। राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस पर केरोसिन छिड़क दिया है, और छिड़क भी दिया और उसमें माचिस का तीली भी लगा दिया। तो राहुल गांधी आजकल केरोसिन और तीली से अपनी जो कांग्रेस को जला रहे हैं, ये उससे उनको लगता है कि सारी दुनिया ऐसे ही चल रही है। इस समय भारत के गरीबों के घर घर योजनाएं पहुंच रही हैं। राहुल गांधी के पिताजी कहते थे हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया जाता है, आज 100 रुपया भेजते हैं तो 100 रुपया ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी अपनी पिकनिक मनाएं, देश के कुछ और नेताओं को भी लंदन और नेपाल लेके जाएं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी अब देश के विरोधी भाषा बोल रहे हैं और देश उसका जवाब देगा। आसाम में मुसलसल सैलाब की तबाहकारियां खुनूस जारी है। रियासत के 29 अजला में ये सैलाब आया है और इन अजला में 8 लाख अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। कछार, नौगांव, ब्राक वैली सैलाब से मुतासिर अफराद हैं। रियासत भर में 234 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जिसमें 75,000 अफराद पनाह लिए हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत व बचाव कार्य में मसरूफ अमल है। एक तरफ आसाम में सैलाब की तबाहकारियां, दूसरी तरफ सियासी पारा उरूज पर। आसाम के साबिक एनआरसी कोऑर्डिनेटर
प्रतीक हाजिला की मुश्किलों में इजाफा होता नजर आ रहा है। उनके खिलाफ मौजूदा कोऑर्डिनेटर HD शर्मा ने CID और पुलिस की शिकायत की है। शर्मा ने हाजिला पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने NRC तैयार करने में मुकर्रर मयार को अनदेखा किया है और तौसीक के अमल में बेज़ाब्तगी की है। प्रतीक हाजेला के खिलाफ शिकायत, कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम। मौजूदा NRC कोऑर्डिनेटर HD शर्मा ने की शिकायत। आसाम में NRC के साबिक कोऑर्डिनेटर प्रतीक हाजेला के खिलाफ मौजूदा NRC कोऑर्डिनेटर HD शर्मा ने शिकायत की। HD शर्मा ने प्रतीक हाजेला पर फर्ज से कोताही बरतने और कौमी सलामती को खतरे में डालने समेत कई संगीन इल्जामात लगाए हैं। शर्मा के मुताबिक हाजेला ने इंदराज के लिए मुकर्रर करदा पैमानों को नजरअंदाज करके कई गैर मुस्तनद अफराद को फहरिस्त में जगह दी। मौजूदा NRC कोऑर्डिनेटर का इल्जाम है कि प्रतीक हाजेला न सिर्फ फराइज से रुगर्दानी और कोताही की, बल्कि उनका अमल गद्दारी के मुतरादिफ है, जिससे कौमी सलामती को खतरा लाहिक हो सकता है। मौजूदा NRC कोऑर्डिनेटर HD शर्मा का हाजिला पर ये इल्जाम भी है कि उन्होंने शिजरे की तौसीक के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का हुक्म दिया जिससे गैर मुस्तनद अफराद की रसाई फहरिस्त तक मुमकिन हो गई। शिकायत मकतूब में ये भी कहा गया है कि प्रतीक हाजेला ने असल बाशिंदों की फहरिस्त में बेशुमार अफराद को जगह दे दी थी, जिसकी वजह से दूसरे दौर की तौसीक की नौबत ही नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद में ऑनर किलिंग का एक वाकया पेश आया। हैदराबाद में गैरत के नाम पे कत्ल का एक चौंकाने वाला वाकया पेश आया है, जहां एक 24 साल शख्स को मुबैना तौर पर इसकी बीवी के रिश्तेदारों ने इसकी बैन तबकात मोहब्बत की शादी पर सरेआम कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त नीरज कुमार पनवारी के तौर पर की गई है। दरअसल जुमे की रात शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत बेगम बाजार इलाके में मसरूफ मछली बाजार के नजदीक इसके वालिद के सामने 5 अफराद ने चाकू के वार करके कत्ल कर दिया। नौजवान ताजिर मुबैना तौर पर बेगम बाजार इलाके में अपनी दुकान बंद करने के बाद अपने वालिद राजेंद्र पनवारी के साथ घर जा रहे थे। उसी वक्त इस पर हमला हुआ। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इसकी इत्तला मिलते ही राजा सिंह रुकने असेंबली गोशा महल पहुंचकर तफसीलात से वाकफियत हासिल करते हुए कसूरवारों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। कुछ साल पहले यादव समाज की एक लड़की से उस लड़के का प्यार हुआ, उस लड़के से। उसके बाद में परिवार वाले विरोध करे लड़की के, तो रजिस्टर मैरिज ये लोग कर लिए। एक छोटा सा बच्चा भी है। और आज लड़की के परिवार वाले, शायद उनके भाई है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, नीरज कुमार को पूरी प्लानिंग करके कब आता कब जाता कैसा क्या पूरी प्लानिंग करके उसको घेर कर 4 लोग मिलकर उसका पिताजी भी साथ बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और साथ में उनके पिताजी थे, पिताजी के ऊपर भी अटैक किया गया। मिलके अटैक 5 जने मिलके अटैक करे बोल के वीडियो बताया अभी पुलिस वाले हम लोगों को। ये कई को अटैक करे होंगे। वो हम लव मैरिज हुआ बोल के। इंटरकास्ट मैरिज। हाँ, इंटरकास्ट मैरिज है बोल के। नहीं, इससे पहले हम लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए हुए हैं, अफजलगंज में दे दिए थे। कहाँ रहते भैया? हम यहाँ बेगम बाजार कुलसावाड़ी में रहते हैं। आपका बच्चा कितने साल का है? 21 साल का है। दुकान में रहता मेरे साथ। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए अजीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम, ऑनर किलिंग का मामला पेश आया है, क्या कुछ है मजीद तफसील? जी देखिए, कल शाम ये लगभग 7:30 पौने 8 बजे के दरमियान में जो है मकतूल पर ये नीरज कुमार पनवार पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें ये अभी ये इत्तला मिल रही है कि पुलिस ने जो एक्यूज है उन लोग को अपनी हिरासत में दे दिया है। ये इंटरकास्ट मैरिज का जो ऑनर किलिंग का मामला है, ये हैदराबाद में चंद दिन पहले भी एक वाकया हुआ था। उसके बाद ये दूसरा वाकया शहर हैदराबाद में काफ़ी तफ्तीश देखी जा रही है कि इस तरीके के कत्ले आम जो हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग का ये कहना है कि पुलिस का जो कन्विक्शन रेट है उसमें कमी के बहस ये कत्ल के वाकयात आम होते जा रहे हैं। तो अब पुलिस की जानिब से किस तरह की तफ्तीश हो रही है? अभी तक ये इत्तला मिल रही है कि पुलिस ने 4 या 5 लोग को अपनी हिरासत में लिया है, जो लड़की के करीबी रिश्तेदार, भाई और उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। जी,
तो चलिए अजीम, इस पूरे मामले पर आपने हमें जानकारी दी, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया।